तुम ठीक हो गई अमृता। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। बेटा दवाई लेनी है ना, खाली पेट नहीं ले सकते। बस अब नहीं। लेट जाओ। पारा बचने ही वाले हैं। मुझे नागिन बनना ही होगा। वो खो गया है। हमें इसे आराम करने देना चाहिए। मुझे भी नींद आ रही है। चल हम सब लोग बाहर जाते हैं, तुम आराम कर लो बेटा। हाँ विशाखा मौसी, हाँ मेरे बच्चे। मेरी जान बचाने वाले कौन थे? बूटी कहाँ से मिली? आपने किसे मदद के लिए भेजा था मौसी? अमृता की खून की इस शर्त की क्या जरूरत है? जरूरत है विशाखा। नागराज के पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से मणि चुराई थी और अब मुझे वो मणि वापस चाहिए। बताइए ना। जो कुछ किया है भोलेनाथ ने किया है। अच्छे लोगों के सर पर भोलेनाथ का हाथ हमेशा होता है अमृता। धन्यवाद भोले शंकर, आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। मेरी उंगली पर ये दाग कैसा है मौसी? दाग? कैसा दाग? कल तक तो नहीं था। मिट भी नहीं रहा है मौसी, बताइए ना। उस निशान को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल से ही रोज तुम्हें नियम से शिव उत्कृष्ट स्तुति का जाप करना होगा। शिव जी ने ही तो मुझे नया जीवन दिया है, मैं जरूर करूंगी। अब ये शिव उत्कृष्ट स्तुति ही कनिष्क के चालों को रोकने के लिए तुम्हारा सुरक्षा कवच मजबूत कर सकती है बेटी। हम कनिष्क के जाल में फंस तो गए हैं, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसकी चाल का शिकार नहीं होने दूंगी। चाहे जितनी भी हिदायतें दे दो विशाखा, यह बाजी तो कनिष्क ही जीतेगा। मेरे खतरनाक इरादे हर सुरक्षा कवच को मिटा दें। रुद्रा, अब आपको अपने भाई साहब के साथ बिजनेस में हाथ बिताना चाहिए।
कल सुबह सुबह नए टेंडर्स खुलने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप ऑफिस में रहें। दूध गर्म है, संभाल के पीछेगा। आपके अंदर जरा सी भी अकल नहीं है कि हमें बता देती कि दूध गर्म है। अगर काम नहीं किया जाता तो मत क्या कीजिए। रुद्रा, हमने आपको इतनी शिक्षा और संस्कार तो दिए हैं कि अपनी पत्नी और नौकरानी के बीच फर्क समझ सको। अर्चना ने आपसे कहा था कि दूध गर्म है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। हाँ, इसमें अर्चना की कोई गलती नहीं है। माफी चाहते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत आप नहीं करेंगे। वो नागिन जिंदा है, जिंदा है। क्या वो नागिन जिंदा है? हाँ रुद्रा, तुम सही थे। अभी ध्यान करते समय हमें आभास हुआ कि वो जिंदा है। लेकिन आपको पता कैसे चला बाबा? हमें सब पता है रुद्रा। वो शिव उत्कृष्ट स्तुति कर रही थी, उस महापूजा की तरंगे हम तक पहुंच गई। ये तो अच्छी खबर है बाबा। किंतु हमें पता लगाना होगा कि उसकी जान किसने बचाई। आखिर वो कौन है जिसके पास वो बूटी है? हम ये जान गए हैं कि वो शिव स्तुति क्यों कर रही है। वो अपना सुरक्षा कवच मजबूत करना चाहती है। हमने नागिन के बारे में जितना सुना था, ये उससे कई ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। हाँ, लेकिन अब वो हमारे प्रकोप से नहीं बच पाएगी। वो नहीं जानती कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अब हमें क्या करना होगा बाबा? ये भी बताएंगे बच्चा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? जो उस नागिन तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे सपने साकार करने में तुम्हारी मदद करेगी। कनक! प्रणाम बाबा। जीती रहो। रुद्रा, ये कनक है, एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? हाँ, ये उस नागिन के तुम्हारे खिलाफ हुए किसी भी प्रयास को नाकामयाब करेगी। हमने इसे तुम्हारी रक्षा के लिए बुलाया है रुद्रा, और सही समय आने पर ये उस नागिन को मारकर वो मणि हासिल करने में हमारी मदद करेगी। आज के बाद ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहेगी। पर हम अपने परिवार को क्या जवाब देंगे?
क्या कहेंगे? ये कौन है? इस समस्या का हल भी हमने सोच लिया है बच्चा। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। अलख, निरंजन। रुद्रा, अपने घर वालों से कहना, अपने और अपनी पत्नी के जीवन के सूनेपन को दूर करने के लिए और उसे संतान का सुख देने के लिए तुमने इस बच्ची को गोद लिया है। जय महाकाल। कनक, हुकुम, ये ब्याज उन किसानों ने दिया है जिनके खेत हमारे पास गिरवी हैं। विष्णु बेटा, किसान हमें असल से ज्यादा ब्याज दे चुके हैं। हमें लगता है कि अब हमें उनके खेत वापस दे देने चाहिए। हुकुम, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आती लक्ष्मी को ठुकरा रही हैं आप। मुंशी जी, माँ भवानी का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। हम आशा की बात से सहमत हैं। हमें गरीबों का पैसा नहीं, हमें उनकी दुआएं चाहिए। जो हुकुम, मैं आज ही कागजात तैयार करवा देता हूँ। जी। अर्जुन, 27 में से 12 घटाना है, जोड़ना नहीं है। दादी साहब, देखो कौन है। रुद्रा, ये बच्चे मासा, हमारी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। हमारे अंदर ही अंदर एक सूनापन था, एक दुख, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े हुए जा रहे थे। उस खालीपन को दूर करने के लिए हमने ये बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। अर्चना, आज सुबह हमने तुमसे जो कहा उसके लिए हमें अफसोस है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची हम दोनों के अकेलेपन को दूर कर देगी। यह है आपकी बेटी, हमारी बेटी कनक। बेटी, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारी बेटी बनोगी ना? हाँ माँ। हमें उम्मीद है कि आपने हमें माफ कर दिया।
लीजिए अर्चना, अब आपकी जिंदगी की ये कमी भी पूरी हो गई। ये है करण भैया और ये है अर्जुन भैया और ये है कनक। कनक आप दोनों की छोटी बहन है, इन्हें खुश रखना और इनका ध्यान रखना आप दोनों का फर्ज है। ओके, चलिए जाइए और खेलिए। चलो कनक। जाइए। कब तक अपने अतीत से भागोगी? बहुत जल्द सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली। प्रणाम बाबा। जीती रहो, सदा अपने मकसद में सफल रहो, तुम्हारी शक्तियों में और वृद्धि हो। मुझे क्यों याद किया बाबा? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस हवन में तुम हमारे साथ बैठो। कैसा हवन? शक्तिवर्धक हवन। इससे तुम्हारी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। क्यों बाबा, आपको मेरी शक्तियों पर शक है? कनक, हम तुम्हें सबसे शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन के रूप में देखना चाहते हैं। जो आ गया बाबा। याद रखना कनक, जो काम हमने तुम्हें सौंपा है वो आसान नहीं है। नागमणि को हासिल करने के लिए तुम्हें कठिन प्रयास करने होंगे। वो नागराज की बेटी है, उसकी शक्तियों को कम आंकना मूर्खता होगी। वो जो कोई भी हो बाबा, कनक की शक्तियों के आगे नहीं टिक सकती। हमने भी यही सोचा था, पर वो हमारे हाथ से निकल गई और हम नहीं चाहते कि फिर ऐसा हो। जो आ गया बाबा, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो सुनो कनक, सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करना होगा। ध्यान करो, ध्यान। और ही है। मुझे आपके पति और तांत्रिक बाबा ने उस
नागिन की मौत के लिए चुना है, और अगर मुझे चुना गया है तो ये होकर रहेगा, क्योंकि कनक जो ठान लेती है उसे वो काम पूरा करने से ईश्वर भी नहीं रोक सकते हैं। तांत्रिक बाबा की दुश्मन, तू धरती के किसी भी कोने में छुप जा, पर तेरी मौत निश्चित है।